Hello, students. All of you are most welcome. Students, ये वीडियो हम इंटीग्रेशन टॉपिक पर बना रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। और ये 9th ऑफ मार्च को जो 12th का मैथ्स का पेपर है उन स्टूडेंट्स के लिए है। और इसमें ये डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है, जिसमें 3 वीडियोस हम डालेंगे। हर वीडियो में 4 और 5 क्वेश्चंस हैं। और इससे पहले भी जो प्रोफाइल था वो इस तरह था कि केवल इंटीग्रेशन तक ही हमने अपने आप को सीमित रखा था। 2 पार्ट हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। एज यू नो, इंडेफिनिट के 3 वीडियो हम डाल चुके हैं और ये डेफिनिट का सेकंड वीडियो है, मतलब 3 इसके डालेंगे ना। तो इसमें क्वेश्चंस हमने लिए हैं 4 और 5, ये सभी PYQs हैं। उम्मीद है कि ये कुछ आपकी हेल्प करेंगे। ऐसे मान के चलिए जैसे आप कहीं जा रहे हैं, बैग में बहुत सारा सामान लगेज है, बैग में सामान है, तो हमने बस छोटा सा सामान आपको दे दिया कि इसको भी डाल के ले चलो, है ना, डाल लीजिए बैग में। हो सकता है ये भी काम में आ जाए। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस हैं PYQs। इस वाले पार्ट में हमने थोड़े से इजी क्वेश्चंस लिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं कृष्णा आपका जो चैनल है हमारा और आपका फिजिक्स ओम जय गुरु, उसमें बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन हमने इसमें इस तरह लिया है कि जैसे हम बच्चों के जब टेस्ट लेते हैं ना, तो इस तरह का एक क्वेश्चन हमने दिया, तो किसी भी स्टूडेंट ने इसको किया नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा सर हमारी समझ में ही नहीं आया। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमने दे दिया प्रूव दैट 0 to a fx dx। ये मैंने पेपर में नोट भी कर लिए हैं, जिससे टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। इज इक्वल टू 0 to a f a minus x dx। इससे ना स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए। अब बोले सर इसमें क्या करना है, ये तो प्रॉपर्टी है। एब्सोल्युटली, दिस इज अ प्रॉपर्टी अबाउट डेफिनेट इंटीग्रेशन। जो आपकी डेफिनेट इंटीग्रेशन जब करते हैं, तो 6-8 जो प्रॉपर्टी है उनमें से एक ये प्रॉपर्टी है। और आपको ये दे दिया कि भाई इसको प्रूव करिए, तो इससे आप घबराइए मत और फील मत करिए। जैसे एक क्वेश्चन होता है, आप इसे क्वेश्चन मानिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए, 2 लाइन में हो जाएगा। देखिए, ये राइट हैंड साइड ले लीजिए, टेकिंग राइट हैंड साइड 0 to a f a minus x dx। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो ये a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी मान लीजिए ना, तो ये हो जाएगा माइनस dx और ये dt, है ना। यानी dx को आप लिखें तो माइनस dt लिख सकते हैं, इस तरह से, है ना। तो ये आ जाएगा, इसको पुट करिए इसमें, ये कन्वर्ट कर रहे हैं ना इसको, तो ये हो गया एफ टी और डी टी, और ये माइनस आ जाएगा ना। अच्छा, ये मैंने बताया कि जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट दी होती है। जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, यानी इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं इसको, ये एक्स का फंक्शन है तो टी में कर रहे हैं ना, तो लिमिट भी चेंज होती है। तो लिमिट को चेंज करिए, 0 रखिए यहाँ पर एक्स की जगह, तो लिमिट आ जाएगी ए, और ए रखोगे अपर लिमिट तो आ जाएगा 0, ये माइनस ए, है ना, इस तरह से। अब देखिए, इसमें उस प्रॉपर्टी को लगा दीजिए, जैसे लिमिट जो है अपर और लोअर, इनको एक्सचेंज करें, लोअर को अपर बना दें, अपर को लोअर, तो एक बार बनाएंगे तो एक माइनस आता है। तो देखिए, लिमिट को इस तरह से कर दिए, इसको लोअर बनाइए, इसको अपर, है ना। तो क्या होगा, एक बार करने से माइनस आता है, 2 बार करोगे तो 2 बार माइनस आएगा, एक माइनस ऑलरेडी ये है ही, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो 0 to a एफ टी और डी टी। और आपको पता है कि एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, जैसे मान लीजिए एफ टी डी टी खैर दिया ही है, इसमें आप p इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं।
ये कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये तो रिप्लेसमेंट है। मतलब इसकी वैल्यूएशन में कोई फर्क नहीं आएगा, टी की जगह एक्स रख दो या थीटा रख दो, क्योंकि मतलब ये कॉपी है एक तरह की। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इस प्रॉपर्टी के जरिए, 0 to a एफ एक्स और डी एक्स, जहाँ जहाँ टी है वहां पर हमने एक्स रख दिया, तो उसका मीनिंग एक ही है। तो देखिए ध्यान से, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई ना इस तरह से। तो आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन है ये है तो बहुत इजी, एक दो लाइन का है, लेकिन स्टूडेंट्स इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे सर इसमें क्या करना है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन और इवेल्युएट क्वेश्चन नंबर 2। 0 to पाई, 0 to पाई क्या है, हाँ, एक्स कौन सा है ये, 0 to पाई एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स टेन एक्स है ना, सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। देखिए इसमें तो अक्सर मैंने आपको बताया है कि यदि इस तरह से एक्स अटैच हो तो सबसे पहला काम हमारा ये एक्स को हटाना है ना, सबसे पहले एक्स को हटाइए, और इसमें यही प्रॉपर्टी काम आती है, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, इसको आप लिख सकते हो एफ ए माइनस एक्स है ना। ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, 0 to पाई यानी अपर लिमिट माइनस ये है ना अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, वेरिएबल एक्स है, पाई माइनस एक्स है ना, और ये आ जाएगा सेक पाई माइनस एक्स प्लस टेन पाई माइनस एक्स। देखें क्या आता है इसमें, इसको जब आप करोगे तो पाई माइनस एक्स, देखिए ये तो पाई माइनस एक्स लिखा ही हुआ है, और ये आ जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा टेन वाला है ना, ये माइनस में आएगा टेन पाई बाई टेन एक्स सॉरी है ना। इसको सॉल्व करोगे इसमें तो कोई फर्क आता नहीं है, तो ये भी जो है माइनस सेक एक्स और माइनस टेन एक्स है ना, इस तरह से आएगा। इसमें माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ फिर प्लस आ जाएगा पहले की तरह है ना। कहने का मतलब ये है जब आप इसको सेट करोगे तो ये पाई माइनस एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स आ जाएगा, और इसको आप स्टार्टिंग में आई इज इक्वल टू मान लीजिए, और ये दोनों जो इक्वेशन है एक ये और एक ये वाला, इनको ऐड कर दीजिए ना। ऐड करोगे तो क्या आएगा, इधर लेफ्ट में 2i हो जाएगा, 0 to पाई जब ये सेट करोगे आप, ये 10 कॉमन आ जाएगा, और इधर आ जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स है ना, 10 तो कॉमन ही आ जाएगा, और ये तो एलसीएम है, एक जैसा है तो इसे कॉमन ही मान के चलिए। तो आप देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये पाई वाला टर्म आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन पहले की तरह ही रहेगा, केवल यहाँ पर पाई आ जाएगा, ये पाई हमने लिख दिया यहाँ, और टेन एक्स, ये मैंने बताया ना इस तरह क्वेश्चन जिसमें एक्स दिया है ऑलरेडी इस तरह अटैच होता है, तो सबसे पहला काम है एक्स को हटाना, एलिमिनेट करना। तो ये हो गया टेन एक्स अपॉन सेक एक्स और टेन एक्स,
ये दोनों को ऐड किया इसलिए यहाँ पर 2i आएगा। इसके बाद इसको रेशनलाइज कर दीजिए, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 0 to पाई tan x अपॉन sec x प्लस tan x। इस पे अपोजिट साइन से करिए ना, sec प्लस है तो माइनस कर दिए, sec x माइनस tan x है ना, ये रेशनलाइज कर दिया हमने। इसी तरह नीचे कर दीजिए, ठीक, dx और लगाइए, है ना। अब आप ध्यान से देखेंगे इसको, नीचे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का आ गया एलजेब्रा का फॉर्मूला, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, इसको लिखिए sec स्क्वायर x और tan स्क्वायर, है ना, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर वाली फॉर्म है। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, तो ये क्या आ जाएगा tan x sec x और ये हो जाएगा tan स्क्वायर x, है ना। अब देखिए तस्वीर क्लियर हो रही है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये 1 के इक्वल होता है। ये यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर लिखोगे ना, tan और tan कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और ये आपका जो आ रहा है tan x और sec x माइनस tan स्क्वायर x, है ना। ये देखिए तस्वीर sec x का क्या नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, कौन सा ये है, π/6 और π/3 और dx ओवर 1 प्लस अंडर रूट tan x, π/6 2 π/3 dx, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करिए, ये आ जाएगा साइन अपॉन कॉस, है ना, और कॉस को ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा कॉस x अंडर रूट, और ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस x प्लस अंडर रूट साइन x, है ना। अब देखिए थोड़ा थोड़ा ये दिखाई दे रहा है कि भाई हम, अच्छा ये i के लेट i इज इक्वल टू, जरा गौर से देखें, मान लीजिए चलो पहले नोट कर लीजिए आप इसे, नोट कर लीजिए इस वाले पार्ट को भी, इम्पोर्टेंट है ये। इसको ऐसे मान लीजिए, ये आपने कर लिया होगा तो इसको मैं हटा देता हूं जगह करने के लिए। अब इसमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ये प्रॉपर्टी है a to b f(x) dx, ये a प्लस बी माइनस एक्स है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, प्रॉपर्टी का हम ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि इतना टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाहते आपको। चलिए इसको अप्लाई करिए, देखिए क्या आता है। ये आ जाएगा कॉस a प्लस बी या b प्लस ए माइनस एक्स कह दो, एक ही बात है, π/6, ऐसे कर दीजिए, b प्लस ए माइनस 6, π/6 π/3 और माइनस एक्स, है ना। इसी तरह से ये भी सब ऐसे लिखे जाएंगे, कॉस π/6 π/3 माइनस एक्स, और इसी को साइन में भी लिख दीजिए, साइन π/6 और π/3 और ये माइनस एक्स, है ना। इसको सेट करना पड़ेगा टोटल करके। देखिए इनको क्या आएगा, ये दोनों मिला करके हो जाएगा पाई और 2 अपॉन 6, यानी 3π/6 आएगा, जिसको π/2 लिख सकते हैं। ये है π/2 माइनस एक्स, कहने का मतलब ये है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, π/6 π/3, ये i के इक्वल टू तो चल ही रहा है, ये हो गया आपका cos π/2 माइनस एक्स, है ना।
इसी तरह से ये अंडर रूट में है, इसी तरह से ये आ जाएगा कॉस अंडर रूट में है पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसी तरह से अंडर रूट में साइन आ जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो ये डी एक्स लगा दीजिए, ये ब्रैकेट लगा दीजिए। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसको मैं हटा देता हूँ ना, देखिए ध्यान से देखिए, ये पाई बाई 2 माइनस एक्स को जब सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा, रेशियो चेंज हो जाती है आप जानते हैं पाई बाई 2 पर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स, ये तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये साइन में ये कॉस में हो जाएगा ना, तो ये हो गया अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस, ठीक है ना, ये इस तरह से। और ये भी आई की वैल्यू है और पहले भी आई की वैल्यू चल रही थी, दोनों को ऐड कर दीजिए ना, जो मूल इसको जब साइन कॉस में चेंज किया था ना उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना, बस इतना अंतर था, यहाँ कॉस था, बाकी तो ये डिनोमिनेटर एक जैसा था, तो ये लेफ्ट में 2i आ जाएगा और पाई बाई 6 पाई बाई 3 जब ऐड करोगे ना तो ये इस तरह आ जाएगा साइन एक्स और ये कॉस एक्स, ये मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर एक जैसे आ जाएंगे ना, और ये आप जानते हैं ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और पाई बाई 6 और पाई बाई 3 इनको आप सेट कर दो। इसका आंसर देख लेते हैं कितना आ रहा है, कहाँ चला गया, नोट कर लीजिए पहले। आंसर इसमें लिखा नहीं है तो फिर आप निकाल लेते हैं, एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ थोड़ा सा जो भी क्लियर है। देखिए 1 बचेगा ना तो 1 का क्या है एक्स आ जाएगा इंटीग्रेशन, और ये पाई बाई 3 पाई बाई 6, तो अपर लिमिट आएगी पहले फिर लोअर लिमिट आ जाएगी, 6 इसका 2 पाई माइनस पाई, ये आ जाएगा पाई अपॉन 6 है ना, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा वैल्यू किसकी है 2i की है ना, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 नीचे जाएगा तो पाई बाई 12 हो जाएगा, ये आंसर आएगा ना, इसका आंसर लिखा नहीं इसमें, तो इस तरह से आप इसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिए लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x to the power 4 plus 1 dx एक्स स्क्वायर, ये है, ये दूसरा वाला है, पहले इसको ले लो। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे लिए गए हैं जिनमें आपको कुछ नया सीखने के लिए मिले। माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 लिमिट है और कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इसलिए चुना है कि इसको हम प्रॉपर्टी वो वाली लेंगे जिसमें लिमिट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। देखिए आपने जब ये प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी ना, एक प्रॉपर्टी ये भी होती है ए बी, ये दिया है ना इस तरह से, इसको ए से बी तक जाने के लिए पहले सी पर जाते हैं ना, बीच में एक और लिमिट ले लेते हैं, जैसे ए से बी पे गए पहले फिर बी से सी पर है ना, तो ये 2 बना लेते हैं, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स और दूसरे में सी टू बी, इस तरह से जाते हैं एक एक कदम, ये प्रॉपर्टी है ना, इसको अप्लाई करिए यहाँ, यानी माइनस पाई बाई 2 बीच में 0 मान लीजिए, तो ये कॉस एक्स 1 प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस 0 टू पाई बाई 2, मतलब पहले पाई माइनस पाई बाई 2 से 0 पे गए फिर 0 से पाई बाई 2 पर है ना, और बाकी तो ये ऐसे ही आ जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स।
अभी ये तो वैल्यू इतनी है, केवल लिमिट को इस प्रॉपर्टी में अप्लाई कर दिया है, इसको आई मान लीजिए वही पहले की तरह। इसमें एक तो फंक्शन ऐसे ही रखा रहने दीजिए, इसको ऐसे ही, इसको करिए, है ना। इसमें x इजिकल टू माइनस टी रखना है ना, तो क्या आ जाएगा, डी एक्स इजिकल टू माइनस डी टी। यहां देखिए कॉस माइनस टी आएगा, लेकिन कॉस माइनस थीटा और थीटा का एक ही मतलब होता है, उसमें माइनस से फर्क नहीं पड़ता, तो कॉस टी आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस टी, है ना। अच्छा, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, है ना, फंक्शन चेंज हो गया, तो देखो ये केवल माइनस का ही तो अंतर है, तो ये प्लस की पाई बाई 2 हो जाएगी, और ये जीरो पर तो माइनस प्लस का कोई फर्क ही नहीं आता। इसके बाद इसको सेट कर दीजिए, ई टू दी पावर माइनस टी को लिखिए ई टू दी पावर टी इसकी जगह, तो ये फंक्शन आप देखोगे सेट हो जाएगा। ये इस तरह लिखोगे ना, तो एलसीएम लेके ये ई टू दी पावर टी ऊपर चला जाएगा, और कॉस टी डी टी, और नीचे ये ई टू दी पावर टी प्लस 1 रह जाएगा, है ना। तो इसमें सिंपली दो प्रॉपर्टी और यूज कर लेंगे, जो इनिशियल प्रॉपर्टी होती है, वो था ना लिमिट एक्सचेंज करो, ये लोअर को अपर बनाओ, अपर को लोअर, तो एक बार माइनस आ जाता है ना, तो सीधा कर दिए 0 टू पाई बाई 2, तो माइनस इसका आएगा और एक माइनस पहले से दिया है, तो ये दोनों मिला के प्लस हो जाएंगे, है ना। तो एक प्रॉपर्टी तो ये यूज कर ली यहाँ, और दूसरी ये है कि ये आप जानते हैं जो मैंने अभी बताया कि यदि हम इसको रिप्लेस करें, टी की जगह एक्स रख दें, तो कोई वैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं होता, तो आप एक्स भी रख सकते हो, तो ये ऐसे हो गया आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 और ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स और ई टू दी पावर एक्स प्लस 1। ये हमने यहाँ पर केवल क्या किया है, टी इज इक्वल टू एक्स लिख दिया है, तो इससे वैल्यूएशन पे कोई चेंज नहीं आएगा ना, तो डी टी इज इक्वल टू डी एक्स आ गया सीधा सीधा, तो ये बस इस तरह कर दिया। अब देखिए इसे यदि आप फर्स्ट इक्वेशन माने, है ना, और इसमें ये साथ साथ चल रहा है, ये प्लस 0 टू पाई बाई 2, ध्यान से देखिए, कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स और डी एक्स, है ना। इसको हमने नहीं छेड़ा था, केवल इसको लेके चल रहे थे, तो आप गौर से देखोगे तो 0 टू पाई बाई 2, और इसमें कॉस कॉमन ले लीजिए, कॉस एक्स, कॉस एक्स जब आप कॉमन लोगे ना, तो ई टू दी पावर एक्स तो यहाँ बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, और डिनोमिनेटर तो एक जैसा है, इसे कॉमन मान लीजिए, ये इस तरह आप देखेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और ये सीधा सीधा हो गया, कॉस एक्स का तो आप जानते ही हैं, कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन एक्स होता है, साइन एक्स, और 0 टू पाई बाई 2, इसको ओपन कर दीजिए, तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, है ना, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, 0 तो 0 ही होता है, आंसर आ गया 1, है ना। अब चाहे तो एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, अदरवाइज यहीं पर छोड़ देते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए आप। हाँ, क्वेश्चन मैंने कितने लिए थे, इसमें 5 लिए थे। चलिए 4 क्वेश्चन ही काफी हैं, क्योंकि इस समय आपका एक्चुअली एग्जाम भी है, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा रहे। ये आप याद रखना, ये सेकंड वीडियो डेफिनेट इंटीग्रेशन। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि आप पेपर दीजिए, वैसे पेपर कैसा आएगा ये तो नहीं कह सकते, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है पेपर कहीं टफ ना आए इस बार मैथ्स का। पहले मतलब टफ आया था, लेकिन इतना नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। कुछ चीजें ऐसी थी जो कि मतलब ज्यादा रेशियो चेंज कर दिया, जैसे प्रोबेबिलिटी बहुत डाल दी थी, जबकि इतनी नहीं आती थी, और फिर अलग अलग सेट का है। तो आजकल क्या है ना कि सीबीएसई जो पेपर देता है उसमें
सिस्टम तो वैसे वो अपने हिसाब से फॉलो करते होंगे, लेकिन अलग-अलग सेट में वो लेवल डिफरेंट कर देते हैं, तो आप अलर्ट रहिए। पेपर ईज़ी आए तो अच्छा है, नॉर्मल आए तो ठीक है, लेकिन यदि टफ भी आ जाए तो मेरा हमेशा ये कहना है कि आप उसको फेस ज़रूर करिए। ऐसे नहीं है देख कर के बहुत से बच्चे एकदम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो वो ना करिए। मुझे पूरा ट्रस्ट है कि आप जो है, आपने तैयारी तो अच्छी करी ही होगी, और ये जो क्वेश्चन है, मैंने कहा ना ये बहुत ही लिमिटेड हमने एक एरा लिया था इसमें, और वो केवल इंटीग्रेशन का, जिसके 2 पार्ट थे, इंडेफिनिट, डेफिनिट, और दोनों पार्ट्स के हमने 3-3 वीडियो का प्लान बनाया था। अभी इंडेफिनिट के 3 वीडियो हो चुके हैं, डेफिनिट का ये सेकंड है, और ये थर्ड वाला मैं और थोड़ा गैप लेकर के डालता हूँ। तो ये आपके पास से अप्रॉक्स वैसे 30 क्वेश्चंस का हमने प्लान बनाया था, लेकिन शायद किसी-किसी में 4 क्वेश्चंस भी हैं, तो हो सकता है 25 27 के करीब होंगे या 28। तो अपने, जैसे मैंने कहा, आप किसी जर्नी पे जा रहे हैं, पूरा सब अच्छा-अच्छा सामान लेके जा रहे हैं, तो हमारे भी ये 27 क्वेश्चंस आप उस बैग में डाल लीजिए। हो सकता है ये भी आपकी कुछ हेल्प करे, है ना? और ये एग्ज़ाम में आएँ, या फिर हो सकता है इन पर बेस्ड कॉन्सेप्चुअली कुछ क्वेश्चन आ जाएँ, लेकिन ये आपके हेल्प ज़रूर करेंगे। हो सकता है कि बाद में डायमंड साबित हो जाएँ, है ना? आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम जय गुरु।